पाकिस्तान हमेशा د پورا خپل مخالفین چې د سره څوک جنگ کې واقع وي هغه په باندې د انډیا الزام لګوي هغه په باندې د چا الزام لګوي. तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर वो बताते थे पाकिस्तानी जो चौकियां हैं, सरहदी चौकियां ये मौजूद हैं और वो कहते हैं कि जी वो पाकिस्तानी सरहद के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तानी इलाके के अंदर मौजूद हैं. उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं. ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है. जब तक मोदी की सोच और आरएसएस इंडिया में है, अफगानिस्तान कैन डू दिस, रिपीट दिस दरअंदाजी अगेन. अफगानिस्तान कर रहा है पाकिस्तान के साथ, आपका क्या ख्याल है कि उसमें अपनी इतनी कोई शय है? नहीं, वो तो इंडिया के बिहेव पे कर रहा है. तो हमने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं, अफगानों के जो हीरोज हैं उनके नाम पर जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की, और अफगान तालिबान जो हैं वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं. जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को मिसट्रीट किया है, पहले अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके बाद वो अमेरिका से बचाने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे गले पड़ रही हैं. क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? मतलब बदला मई वाला अक्टूबर में लेंगे. नमस्कार दोस्तों, कल तक जो पाकिस्तानी आर्मी दावा कर रही थी कि उन्होंने टीटीपी के चीफ को मार गिराया है अफ़गानिस्तान में जा कर के, लेकिन दोस्तों अब टीटीपी के चीफ का एक वीडियो पूरे इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें टीटीपी के चीफ खुद पाकिस्तान के अंदर बैठ करके यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी के जो चेक पॉइंट्स है उनके बेहद करीब बैठ करके ऐलान कर रहे हैं कि वे अभी भी ज़िंदा है और पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी उनका बाल भी बाका नहीं कर सकती है. और इस चीज़ को देख करके अब पाकिस्तान के लोग अपने ही आर्मी को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसी निकम्मी फ़ौज है हमारी जो अपने घर के अंदर के टेररिस्ट को मार नहीं पा रही है और दूसरे के देश में जा कर के बूढ़े, औरतों और बच्चों पर बॉम्ब फेंक करके वापस आ रही है. इसके साथ साथ अब पाकिस्तानी मीडिया में एक बहुत बड़ा मातम का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान पाकिस्तानी आर्मी को सिर्फ एक्सपोज नहीं कर रहा है, उनके मोराल को भी डाउन कर रहा है. पाकिस्तानी आर्मी के मरे हुए जवानों को वापस लाशें बेच करके. और अब पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि जिन गौरी गजनवी को हमने अपना बाप बनाया था और अपने मिसाइल्स का नाम दिया था, वो गौरी गजनवी खुद अफ़गानी थे और पाकिस्तानियों को लूटने आए थे. तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी इसके ऊपर है, सारा कुछ है भाई. क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? मतलब बदला मई वाला अक्टूबर में लेंगे. सर, जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था? आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को. उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आज़ादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है. क्या क्या बातें हो रही थी सर. हमने तो बहुत जश्न मनाया था और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे. तो अब हमें क्या हो गया सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी गड़बड़ क्यों चलती है? जिस वक्त अफगानिस्तान को कोई बात नहीं कर रहा था तो उस वक्त हम साथ खड़े हुए थे. अब जब सारी दुनिया इंगेज हो रही है उनके साथ, सिर्फ भारत की बात नहीं है, तो हम अचानक से कह रहे हैं कि जी इनके साथ क्यों चले गए? मतलब सब हमारी मर्जी से काम होगा सिर्फ? या आप ये कहिए कि क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ बात करने लगा है, भारत के साथ ट्रेड और दूसरी चीजों पे बात हो रही है, तो वो हमें बुरी लग रही है. हम समझ रहे थे तो हमसे पूछ कर करेंगे कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, मगर उन्होंने तो हमारी नहीं सुनी. नहीं मैडम, ये क्या, मुझे तो इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही. तालिबान को सारे इंडिया के अंदर भी कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, ये दुनिया भी कहती है दहशतगर्द हैं. इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई. मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान. ये क्या मेरिट है? अफगानिस्तान की रही बात, तो हमने उनके साथ कोई अच्छा सलूक तो किया नहीं. अच्छा. और उनके साथ क्या, हमारे साथ खुद पाकिस्तानियों ने अच्छा नहीं किया. ये जो हमारे हुक्मरान है पैसे लेके अमेरिका से ड्रोन अटैक करवाते रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते थे, यहीं से उड़ाते थे, यहीं पे मारते थे. आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, मैं तो अनपढ़.
पढ़े नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी इस चीज को जानता है कि हमने अमेरिका को अड्डे दिए और ये सब मामला किए। बच्चा इस चीज को जानता है। हमें ये समझना चाहिए कि भाई दूसरी साइड पे जो गिले हैं कहीं ना कहीं वो राइट पे हैं। नहीं, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। ये तो उनसे पूछे ना उनके साथ ज्यादतियां कितनी हुई हैं। अभी तक ज्यादतियां हो रही हैं जी। ठीक है। उनके उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है। हाँ। ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है। और आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, लास्ट में जो उन्होंने मुंबई अटैक में ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार। ये पाकिस्तानी मीडिया ने अजमल कसाब बांग्लादेश का था। मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया। यानी ये जो पाकिस्तान मीडिया ये अपने खिलाफ कर दिया यार। ये टॉप शॉप में चला अहमद मीर के प्रोग्राम पे। समझते ना उनके घर जाके हमारे ऊपर ये उन्होंने तो उसके फादर का इंटरव्यू भी किया था। पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए दोनों बॉर्डर हॉट रखने चाहिए। नहीं तो एक बॉर्डर ना हॉट हुआ तो फिर नुकसान हो सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये परमानेंट पॉलिसी बना ली है तालिबान ने भी और उधर इंडिया ने भी। तो किसी स्टेज पे भी इंडिया जो है वो अपनी लाइन के ऊपर और एक्शन कर सकता है ताकि आप फिर इधर थोड़ी तवज्जो दें, उधर से वो कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने। अच्छा। अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। इसकी तवक्को करें कि बिल्कुल लॉजिकल है और रैशनल है कि वो ये करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि 48 आवर्स में कोई बातचीत नहीं होगी। ये जो टाइम बातचीत नहीं होगी उसकी वजह ये है कि बातचीत तो पता नहीं कब से हो रही है। रूस के अंदर मॉस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर भी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स जी और अमीर मुत्तकी और उसके बाद उसने पता नहीं वहाँ क्या कहा क्या नहीं कहा, सुन लिया होगा। उसके बाद उठ के वो अमेरिका इंडिया चला गया और वहाँ जाके दियोबंदी वहाँ जाके उनको एड्रेस किया उसने। तो मतलब है कि वो तो बिल्कुल इसका पूरा एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। हाँ, ये जो ट्रेड बंद की है या महाजरीन है ये किया ना। एक तरफ तो इन्होंने यहाँ से कोई बहुत लोगों को यहाँ से निकाला है। अब निकाला है तो जो लोग यहाँ से गए हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए ना। जिस तरह डिपोर्ट किया जाहिर है वो आके यहाँ रह रहे थे, उनको निकाल के भेज दिया। तो ये भी एक हमारी भी मजबूरी थी कि अगर हम उनको ना निकालते तो वो एक फिफ्थ कॉलम सिंपैथेटिक टू द टीटीपी या टीटीए वो यहाँ थे। तो कोई पता नहीं था ना कि वो भी उनके साथ मिल जाएंगे या किसी वक्त अंदर से कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो हमने तो उनको कहा जाओ अपने घर जाओ, मगर उनको बात पसंद नहीं आई। वो वहाँ गए और वहाँ यकीनी तौर पर ये सारे जो वहाँ गए हैं इनमें से जो एक्टिविस्ट हैं वो या वो ज्वाइन कर लेंगे टीटीपी को या टीटीए को। तो मतलब है वो और अपनी जगह पे प्रॉब्लम है। छोड़ दें तो कल को ये अंदर से ही ना कोई गड़बड़ हो जाए। उधर जाते हैं तो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। सो वी हैव अ प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम आ रहा है फ्रॉम आवर हिस्ट्री। जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को मिसट्रीट किया है, पहले अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके बाद वो अमेरिका से बचाने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे गले पड़ रही हैं और कोई ईजी सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए आखिरी स्टेज ये आ गई है। बात करने की भी कोशिश की, पैसे से मसला हल करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि टीटीए ने कहा कि जी कोई 10-12 अरब रुपया आप 10 अरब की पेश करें तो हम इनको कहीं यहाँ सेटल कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने गारंटी मांगी कि भाई वो वहीं लगाएंगे। होगा ये क्या, कौन वो अपनी पैसे लेके हथियार लेके और फिर पड़ जाएंगे आपको। वो कोई गारंटी तो है नहीं। वो तो कहते हैं हमने पाकिस्तान का इलाका लेना है, अटक तक लेना है हमने। वो तो उनके तो एजेंडा ही कुछ और है और उनके पास बारे में पैसे की कोई शॉर्टेज नहीं है। दे आर वेरी रिच, उनको हर जगह से पैसा उनके पास है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये पैसे वाली बात ही नहीं है। फिर यहाँ ये फैसला हुआ कि उनको यहाँ सेटल कर देते हैं। चलो जी छोड़ो आ जाए, अपनी फैमिलीज ले आए, यहाँ सेटल हो जाए। ये भी एक इमरान खान के ज़माने में ये पॉलिसी बनी थी। उसके बाद जो अगली गवर्नमेंट आई पीडीएम की, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। दोनों ने ये सोचा यही तरीका है क्योंकि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट एक ही थी ना। गवर्नमेंट तो चेंज हो गई थी मगर एस्टैब्लिशमेंट एक पॉलिसी वही थी। तो पॉलिसी वही रही मगर वो भी नहीं काम आई। कुछ लोग आके सेटल हो गए यहाँ मगर वो जो सेटल हुए वो अपनी खवातीन को बच्चों को ला दी मगर खुद वो अपने हथियार लेके वहीं बैठे रहे। तो वो मतलब दैट डिडंट वर्क आउट। और ये उसी तरीके की सिस्टम है जाके पहले 2010 से लेके 2014 तक हमने पता नहीं कितनी एग्रीमेंट्स की थी टीटीपी के साथ पाकिस्तान के अंदर जब थे वो।